पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पास चले तो पप्पू यादव को मरवा दे। बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा पटना से आई इस खबर से लगाया जा सकता है। अपराधी पटना के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने अस्पताल में इलाज कराने आए एक कैदी पर गोलियां बरसा दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई, जिसका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती मरीज की गुरुवार को 4 अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है। अस्पताल शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शहर के व्यस्त इलाके में और एक बड़े अस्पताल में अचानक हुई फायरिंग की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई है। मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। इसी दौरान 4 की संख्या में बदमाश आए और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, आईसीयू में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका बताया जा रहा है कि लीवर डैमेज हो गया था। वो बक्सर का रहने वाला था और बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने चंदन को दोषी ठहराया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोलीबारी का शिकार हुए युवक की उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है। उसकी पहचान बक्सर के सोनबरसा चंदन मिश्रा के रूप में हुई। इस शख्स पर पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज थे, जिसमें 10 केस हत्या से जुड़े थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 लोग आए और कमरा नंबर 209 सेकंड फ्लोर पर घुसकर उसे आईसीयू में गोली मार दी। गोली युवक के सीने और पेट में लगी। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खोखे भी बरामद किए हैं और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को सबूत जुटाने के लिए बुला लिया है। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को वापस उसे पटना के बेउर जेल लौटना था। इस बीच तबीयत खराब होने के बाद वो पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पिछले 12 सालों से वो जेल में ही बंद था। वो बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेउर जेल में सजा काट रहा था। तो इस घटना के बाद कार्तिकेय शर्मा जो है, जो पटना के एसएसपी है, वो भागे भागे पहुंचे और क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है, इस पे भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें।
और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी जा रही है। अभी इलाजरत है, हफ्ते से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है। शांति रखें। क्या घटना है कोई बात बोलो मत, शांति रखोगे। क्या घटना है? ये अपराधी है चंदन मिश्रा नाम है, जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग की मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है, और जो डॉक्टर अपना अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर कितने की संख्या में सर अपराधी व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था, और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, या इनके गैंग से मामले रहे हैं, या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, नहीं निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। तो आपने सुना एसएसपी ने क्या कहा है। तो साल 2011 में रंगदारी नहीं देने पर राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजेंद्र के परिवार ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 12 फरवरी 2020 को पटना हाईकोर्ट ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चंदन मिश्रा बक्सर जेल से भागलपुर और फिर पटना के बेउर जेल में शिफ्ट हुआ था। शेरू सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। तो बक्सर के आमला टोली निवासी व्यवसायी राजेंद्र केसरी को 21 अगस्त 2011 में उनकी दुकान पर ही गोली मारी गई थी। राजेंद्र केसरी का भोजपुर चूना भंडार के नाम से रंग पेंट की दुकान थी। वारदात से कुछ दिन पहले ही चंदन के साथी सुरेंद्र मिश्रा घर में चूना पेंट कराने की बात का व्यवसायी से मोबाइल नंबर मांगा था। तब उन्होंने अपने भतीजे का मोबाइल नंबर उसे दिया। बाद में उसी नंबर पर फोन कर रंगदारी भी मांगी गई थी। हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी शेरू सिंह और चंदन मिश्रा पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बक्सर पुलिस ने कोलकाता से दबोचा था। साल 2009 से 2012 के बीच शेरू और चंदन ने मिलकर करीब 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। अस्पताल में घुसकर मर्डर पर तेजस्वी यादव ने अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर मारी है गोली। बिहार में कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसे होता था जी। तो तेजस्वी यादव के पोस्ट पर अब जदयू प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा है, याद है तेजस्वी जी, अपने मम्मी डैडी से पूछ लीजिए। 13 जून 1998 को राबड़ी देवी जी की सरकार में मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या IGIMS पटना के अस्पताल में कर दी गई थी। यही था उस दौर का जंगल राज का राज। बीजेपी बोली है कि अपराधियों के साथ बुरा ही होता है। पटना के पारस अस्पताल में चली गोली पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण, उन्होंने कहा है कि चंदन पर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उम्र कैद की सजा काट रहा था और 12 साल से जेल में भी था। अपराधियों के साथ बुरा ही होता है, चाहे वो जेल में मरता या फिर उसे गोली लग जाती है। घटना हुई है तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी। वहीं पूर्णिया से सांसद कांग्रेस के राजेश रंजन और पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश सरकार पर तंज कसा है। लिखा है कि यही बच गया था,
बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जब आईसीयू जैसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले पारस जैसे अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधी मरीज को गोलियों से भून देते हैं। गवर्नर साहब के पास सर भैया हमको कोई कारण नहीं, रोक दिया। अपराधी नहीं रुके, लेकिन आप भैया क्या करेंगे? अपराधी को अंदर पप्पू जाने दिया जाता है, अपराधी से जाने दिया जाता है। इन लोगों को पप्पू यादव से डर है। आपके साथ भी धक्का मुक्की है। भैया क्या दिक्कत है भाई? इन लोगों का बॉस चले तो पप्पू यादव को मरवा दे, आप सांसद हैं, आप इन लोगों का बॉस चले तो पप्पू यादव को मरवा दे। पप्पू जी पर आप सांसद, आप परिस्थिति देखने आए हैं और ऐसे में हम गवर्नर साहब से मांग करेंगे सर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर अपराधी को सर, हम ये मामला उठाएंगे स्पीकर साहब के पास, स्पीकर साहब के पास ये मामला उठाएंगे और गवर्नर से कहेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का हनन हुआ और हमें डर है ये लोग हमको भी न मरवा दें। तो ये न केवल प्रशासन की विफलता है बल्कि जनता के मन में भय और असुरक्षा का साफ संकेत है। अगर अस्पताल भी सुरक्षित नहीं बचे तो आम जन की जान की कीमत क्या रह गई है। ये घटना दर्शाती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और शासन प्रशासन कितने लाचार। अब बिहार के लोग जाएं तो आखिर कहां जाएं? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।